मादनियात के शोबे में तरक्की के नए दौर का आगाज। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का इनेकाद आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर शिरकत करेंगे। दो रोज़ा फोरम में शिरकत के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी की आमद का सिलसिला जारी। अमरीका का आला सतह का वफ्द पाकिस्तान आएगा, कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। आला सतह का वफ्द एरिक मायर की क़यादत में पाकिस्तान पहुंचेगा। अमरीकी वफ्द पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें करेगा। सरमायाकारी, इंसदादी दहशतगर्दी और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए मुलाकातें होंगी। वफाकी काबीना का इजलास आज 11 बजे होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करेंगे। सियासी, मुआशी और अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में ECC के फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। मुल्क के जनूबी हिस्सों में सूरज आज से आंखें दिखाएगा। वस्ती और जनूबी पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में पारा हाई होने का इम्कान। दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री ज्यादा रहने की तवक्को। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई इलाकों में आज मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल होगा। 11 अप्रैल तक गर्द आलूद हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। पोटोहार और शुमाल मशरकी पंजाब में आंधी और बारिश की तवक्को। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, मंडी बहाउद्दीन में भी बादल बरसने का इम्कान। चंद एक मकामात पर यालाबारी भी हो सकती है। अमेरिका से मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ईरान बड़े खतरे में पड़ जाएगा। अमरीकी सदर ने तेहरान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। ट्रंप ने कहा दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह मुलाकात हफ्ते को होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने गजा का कंट्रोल संभालने की ख्वाहिश न छोड़ी। सिहूनी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में अमरीकी सदर ने मंसूबा दोहरा दिया। नेतन्याहू ने कहा कि ऐसे ममालिक हैं जो गजा के शहरी को दाखिले की इजाज़त देना चाहते हैं। दोनों ने मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग में बताया, हम यरगमालियों को निकालने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप बोले, मैं जंग रुकती हुई देखना चाहता हूँ। मुझे लगता है जंग किसी भी वक्त रुक जाएगी, जो मुस्तकबिल करीब में नहीं होगी। हमें यरगमालियों का मसला दरपेश, उनको निकालना तवील अमल है। अमरीकी सदर की चीन पर मज़ीद 50% टैरिफ लगाने की धमकी। चीन से हर किस्म की गुफ्तगू ख़त्म करने का ऐलान। चीन को 34% टैरिफ वापस लेने के लिए आज तक की डेडलाइन। आलमी स्टॉक मार्केट में भौचाल के सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, कभी कभार बीमारी दूर करने के लिए दवा लेनी ज़रूरी है। जब तक चीन के साथ तिजारती खसारा हल नहीं होता, डील नहीं होगी। ये भी कहा, जापान ने तिजारत में अमरीका के साथ बहुत बुरा सलूक किया। हम जापान से गाड़ियाँ लेते हैं, जापान हमसे नहीं लेता। जापानी वज़ीर-ए-आज़म से बात हुई है। अमरीकी सदर से मुलाकात के लिए इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म की व्हाइट हाउस आमद। नेतन्याहू आलमी टैरिफ के निफाज के बाद ट्रंप से मिलने वाले पहले गैर मुल्की रहनुमा हैं। चीन ने ट्रंप टैरिफ को एकतरफा तहफ़्फ़ुज़ पसंदी करार दे दिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, इन इक़दामात से आलमी इक़्तिसादी बहाली को शदीद नुकसान पहुंचेगा। यूरोपीय यूनियन की भी अमरीकी मसनूआत पर जवाबी महसूलात आयद करने की तैयारी। यूरोपीय पार्लियामेंट में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। 15 अप्रैल से अमरीकी मसनूआत पर यूरोपीय टैक्सों का नफाज शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान का ट्रंप टैरिफ से मौसर अंदाज में निपटने का फैसला। हुकूमत इजाफी अमरीकी टैरिफ पर ट्रंप इंतजामिया से बात करेगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राबिता। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का तिजारत और सरमायाकारी में ताउन की ख्वाहिश का इजहार कहा। मईशत और तिजारत में ताउन दोनों ममालिक के दरमियान मुस्तक़बिल के ताल्लुकात की पहचान होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का अफ़गानिस्तान में छोड़े गए फ़ौजी साजो सामान का मसला हल करने पर इत्तफ़ाक़। ट्रंप का इक़दाम, दुनिया की स्टॉक मार्केट्स की तबाही हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 20 की जर्द में आ गई। 100 इंडेक्स 8,688 पॉइंट्स की कमी। 1 घंटा कारोबार रोकना पड़ा। 4,800 पॉइंट्स की रिकवरी। कारोबार 3,882 पॉइंट्स की मंदी पर बंद हुआ। 100 इंडेक्स में 1,14,909 पॉइंट्स पर आ गया। एशियाई, खलीजी और यूरोपीय मार्केट्स में भी शदीद मंदी। हांगकॉन्ग ह्यांग इंडेक्स सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। 13.2% तक गिर गया। जापान का नकाई इंडेक्स 9% नीचे आ गया। जनूबी कोरिया में शदीद मंदी के खदशात पर ट्रेडिंग आर्जी तौर पर रोक दी गई। ऑस्ट्रेलियन स्टॉक मार्केट में $160 अरब का खसारा। सऊदी स्टॉक मार्केट में 500 अरब रियाल का नुकसान। कतर, कुवैत, मस्कत और बहरीन की स्टॉक मार्केट्स में भी गिरावट। ट्रंप टैरिफ के बाद अमरीकी खाम तेल 2021 के बाद कम तरीन सतह पर आ गया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली मज़ीद सस्ती करने का वादा, कहते हैं बिजली कीमतों में औसत 7.5 रुपये कमी की जाएगी। बिजली की कीमतों में मज़ीद कमी भी करेंगे। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने पर बिजली मज़ीद सस्ती करेंगे। मैरी टाइम इस्लाहात से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, मज़ीद कमी के लिए इस्लाहात का अमल जारी है। बिजली की कीमतों में कमी से पैदावारी लागत में कमी होगी। अल्लाह का शुक्र है कि हमने मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर लिया है। मैरी टाइम सेक्टर की बेहतरी के लिए टास्क फोर्स ने सख्त मेहनत की। मैरी टाइम सेक्टर में इस्लाहात के नताज सामने आ रहे हैं। अमेरिकन कांग्रेस में सैकड़ों ऐसी बिलें आ जाती है, वो प्रोसेस हो जाता है, साल लग जाते हैं, लोग अपने प्रोसेस करते हैं, पीटीआई का उसके साथ कोई लेना देना। एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो एक नए राब्तों से मुतालिक बातचीत हो रही है, तो क्या वो एस्टेब्लिश हो चुके हैं? उन राब्तों से मैं इतना ही बाखबर हूँ जितना आप बाखबर है। मौलाना साहब ने भी हमें ये कहा था कि मैं अपने जो मजलिस आमला है उसके साथ में बातचीत करूंगा, तो आपको मैं इन्फॉर्म करूंगा 15 अप्रैल के बाद, वो भी हमें इन्फॉर्म करेंगे। हम सारे इंशाअल्लाह ताला जो अपोजिशन की सियासी जमातें हैं उनके साथ राबता करेंगे, अलायंस बनाएंगे। अमरीकी कांग्रेस में करारदाद और कानून साजी का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। पीटीआई का किसी अमरीकी वफ़द से कोई राब्ता नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर एस्टेब्लिशमेंट से राब्तों के सवाल पर बोले, इस मुतालिक इतना ही बाखबर हूँ जितने आप हैं। अपोजिशन जमातों के साथ अलायंस बनाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने 15 अप्रैल को फैसले से आगाह करने का कहा है। आइंदा का लाहेअमल मिलकर तय करेंगे। उधर बैरिस्टर गोहर ने बानी पीटीआई से मुलाकात की तफसील पार्लिमानी पार्टी के सामने रख दी। कहा, बानी पीटीआई ने किसी पार्टी रहनुमा को साजिशी नहीं कहा। बानी की हिदायत थी हर किसी को एक सीट मिलेगी। कौमी असम्बली में केनाल मंसूबे की गूंज, हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी बोल पड़ी। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि सिंध में सबसे हॉट इशू नहरों का है। किसी चीज़ को मुतनाज़ बनाएंगे तो असरात आएंगे, तहम्मुल से बात सुनेंगे तो ही हल निकलेगा। अब्दुल कादिर पटेल का नहरें निकालने का फैसला वापस लेने का मुतालिबा कहा। अहम मौजू पर अपोजिशन ने साथ नहीं दिया। शबीर बजारानी ने कहा कि वज़ीर आज़म ऐवान में नई नहरें ना निकालने का ऐलान करें। काला बाग डैम की तरह ये भी नहीं बनने देंगे। पंजाब अपने पानी के हिस्से से जो मंसूबा बनाना चाहता है, किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। पंजाब में एक वज़ीर ने कुछ नामुनासिब बयान दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कहा। पीपल्स पार्टी ने एतराज़ किया तो मंसूबे पर मज़ीद कार्रवाई मौखिर कर दी। दरिया सिंध का एक कतरा भी पंजाब में नहीं लिया जाएगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, पानी की तकसीम के मुआहिदे पर तमाम जमातों के दस्तखत मौजूद हैं। पार्लिमान ने इरसा एक्ट मंजूर किया। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात आज से शुरू होंगे। 7वीं तालीमी बोर्ड के तहत उम्मीदवार कमरा इम्तिहान का रुख करने लगे। 3,75,000 तुलबा तालिबात पेपर देंगे। 499 इम्तिहानी मराकज़ कायम, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। बानी पीटीआई की तरह जेल में बेहतर सहूलियात दी जाएं। बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में कहा, जेल हुकाम को कई बार बेहतर सहूलियात के लिए दरख्वास्त दी। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने दरख्वास्त पर कान नहीं धरे। दरख्वास्त एतराज के साथ आज समाअत के लिए मुकर्रर। मस्तूंग लखपास पर बीएनपी का धरना जारी। जिले इंतजामिया ने कोयटा जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए। रास्तों की बंदिश से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। वज़ीर आज़म ने सितारा इम्तियाज़ होल्डर चेयरमैन PARC को मुअत्तल कर दिया। डॉक्टर मोहम्मद गुलाम अली को वज़ीर आज़म ने नाकिस कारकर्दगी पर झाड़ पिला दी। ज़राए के मुताबिक कॉटन रिसर्च सेंटर से मुतालिक सवाल का मुनासिब जवाब न मिलने पर वज़ीर आज़म ने नाराज़गी का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी खुराक को हिदायत की कि चेयरमैन PARC को काम करने से रोक दिया जाए। डॉक्टर मोहम्मद गुलाम अली को मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन जल्द मुतवक्के है।
पिंड दादन खान के नौजवान की मोहब्बत, कैनेडियन लड़की को पाकिस्तान खींच लाई। कैनेडियन लड़की की वालिदैन के साथ पाकिस्तान आमद, इस्लाम कबूल करके लड़के से निकाह कर लिया। लाहौर चिड़ियाघर में एक हफ्ते में मजीद 3 कीमती जानवर हलाक। सुप्रीम बग्स, हिरन, सिंध आईबैक्स और न्याला हिरन दम तोड़ गए। गुज़श्ता चंद माह में 12 के करीब जानवर और परिंदे मर चुके हैं। इंतज़ामिया ने अमवात की वजह मौसमियाती तब्दीली को करार दे दिया। डायरेक्टर चिड़ियाघर जाहिद इकबाल ओहदे से फारिग। HPL PSL का काउंटडाउन शुरू, सिर्फ 2 रोज बाकी। गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला जारी। इवेंट का आगाज 11 अप्रैल से होगा। इवेंट के लिए आर्मी और रेंजर्स की खिदमत तलब। में भी जब हम गए तो हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मिला इन टर्म्स ऑफ बाइंग न्यू HBL PSL टीम्स, और थोड़ा सा एक हार्टनिंग था टू सी के पैशन और इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है इवन ओवरसीज। HBL PSL हमेशा से क्वालिटेटिव क्रिकेट और कम्पिटिटिव क्रिकेट शोकेस करती आई है। इस दफ़ा हम प्रोडक्शन क्वालिटी भी इम्प्रूव कर रहे हैं, तो आई एम होपफुल कि वाइल चैलेंजेस एग्जिस्ट, हमें इसमें यूनिक अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। HPL में दिलचस्पी का इजहार किया। CEO HPL PSL सलमान नसीर का क्रिकेट की सबसे बड़ी वेबसाइट cricketpakistan.com.pk को इंटरव्यू। कहा, बैरून मुल्क भी HPL PSL के मैचेस का ज़रूरी इनकाद होना चाहिए। HPL PSL और IPL की चैंपियन टीमों के दरमियान मैच का सोचा जा सकता है। और साल का सबसे बड़ा और मुनफरिद ड्रामा पैराडाइज छाने को तैयार। रोमांस, कॉमेडी और खानदानी रिश्तों से जुड़ी कहानी। नाज़रीन के दिलों की आवाज़। अदाकारा इकरा अज़ीज़ और शुजाअत पहली बार एक साथ स्क्रीन पर जलवागर होंगे। देखिए ड्रामा पैराडाइज 14 अप्रैल से हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।